बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेमन स्क्वैश आपको बनाना सिखा रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएँ। बहुत ही बजट फ्रेंडली, बहुत ही टेस्टी ये लीमू का शरबत आप समर ड्रिंक्स के तौर पे अपने लिए बना के इसको 4 से 6 माह के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ स्टार्ट करते हैं इसको। इसके लिए हमने लीमू जो है 2 किलो लीमू जो है उनको निचोड़ के उनका रस निकाल लिया था, और इनको हम छान लेंगे। अब जिस पतीली में आपने बनाना है उसमें छलनी रख के अच्छी तरह से इसको छान लीजिए। और बीज जो है और इसका पल्प जो है वो आपने इसमें शामिल नहीं करना, उसको अच्छी तरह से दबा दबा के हम निकाल देंगे। ये मैंने 2 से 3 दिन पहले लीमू का सारा जो पल्प जूस है ये निकाल के फ्रिज में रखा था तैयार करके, तो उसको मैंने अब ये छानना है। इस तरह से दबा दबा के अच्छी तरह से छान लीजिए ताकि सारा रस जो है निकल आए। अब ये जो वेस्टेज है इसको हम फेंक देंगे, ये अब हमारे किसी काम की नहीं है। इसमें बीज हैं और थोड़े से इसके छिलके हैं। तो अब ये हमारे पास 2 किलो लीमू का रस, यानी कि आप 500 ग्राम ये प्योर जो है आपके पास जूस है लेमन का, और इसके अंदर हम 2 केजी शुगर ऐड करेंगे। 2 किलो, ये 1 किलो चीनी, और इसके साथ दूसरा भी मैं 2 केजी यानी कि इसमें चीनी शामिल करेंगे, क्योंकि लीमू आपको पता है बहुत खट्टे होते हैं। तो लीमू के अंदर चीनी जो है, शीरा हम इसका गाढ़ा बनाएंगे, और इसके साथ साथ इसमें ब्लैक सॉल्ट शामिल करेंगे, काला नमक शामिल किया है। और इसके साथ साथ मैंने जो आपको अभी थोड़ी ही रेसिपीज़ पहले लीमू स्कंजवी पाउडर बनाना सिखाया था, मसाला स्कंजवी पाउडर, मैंने इसमें वो ऐड किया है। आप इसकी जगह पे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं, या सिर्फ काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चीनी को डिज़ोल्व होने देंगे, और इसको पकने के लिए हल्की आंच पे छोड़ देंगे। नमक मैंने इसमें मज़ीद शामिल किया है क्योंकि चीनी के हिसाब से मुझे नमक कम लग रहा था। तो अब तकरीबन 1/4 कप मैंने इसमें काला नमक, और 2 केजी जो है हमारी चीनी, और ½ केजी लेमन जूस था। अब फ्रेश लेमन के 2 से 3 स्लाइस इसमें डाल देंगे ताकि इसके छिलकों का जो खुशबू होती है, अरोमा होता है, वो इसके अंदर शामिल हो जाए। अब इसको अच्छी तरह से स्लो फ्लेम पे हम पकने देंगे। अब इसके अंदर ½ टीस्पून लेमन कलर जो होता है, एक तो जर्दा कलर होता है वो नहीं शामिल करना आपने, लेमन कलर मार्केट से इजीली मिल जाता है, या आप इसकी जगह लेमन का एसेंस भी डाल सकते हैं, तो उससे खुशबू और कलर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो इस तरह से अच्छी तरह से अब इसको मिक्स कर दूंगी मैं, तो इसका कलर बहुत प्यारा आएगा जब आप इसका शरबत बनाएंगे, स्क्वैश बनाएंगे। अब ये देखें 8 से 10 मिनट में अच्छी तरह से इसके ऊपर झाग आ गई है। अब इस झाग को हम छान लेंगे, जितनी भी ये झाग है सारी जो है एक दफ़ा जब ऊपर आएगी तो इसको हम छान लेंगे, और ये छिलके भी निकाल देंगे। अब ये मुकम्मल तौर पे पक चुका है, तो इसका झाग उतार के तो इसको 2 से 3 मिनट हम मज़ीद पकाएंगे, और उसके बाद हम आंच बंद कर देंगे। तो सारी जितनी भी झाग है इसकी एक्स्ट्रा ऊपर आ रही है, इसको हम साफ, बिल्कुल आपकी क्रिस्टल क्लियर जो है चाशनी ये तैयार होनी चाहिए। चलिए, ये हमने जो एक्स्ट्रा था इसका जितना भी वेस्टेज वो हमने निकाल दिया है। अब ये देखें एक तार की तरह ये इसका शीरा पक गया है, और मैं ये आपको दिखा रही हूँ। ये देखें हल्की हल्की सी इसमें तार बननी शुरू हुई है। दोबारा से दिखा देती हूँ आपको, हल्की हल्की सी मामूली सी इसमें तार बनी है। तो ये एक तार का हमें बस शीरा चाहिए था इसके लिए। तो अब इसको हम थोड़ी देर के लिए मज़ीद पकाने रखेंगे। तो उसके बाद में आपको 5 मिनट इसको जब हमने पकाया, तो इसके बाद ये देखें ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है और बेहतरीन हो गया है। अब इसको एक बॉयल हम मज़ीद दे देंगे ताकि अच्छी तरह से जो है ये गाढ़ा थोड़ा मज़ीद हो जाए। तकरीबन इसको 30 से 35 मिनट लगते हैं स्क्वैश को तैयार होने में। अब ये बेहतरीन सा हमारा ये
तैयार हो गया है तो आंच हम बंद कर देंगे। ये जो ऊपर झाग नज़र आ रही है, अगर इसको अब आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं, लेकिन ये झाग जो है ये इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो अब इसको आप बॉटल्स में भर के फ्रिज में रख सकते हैं 4 से 6 माह। इसको बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ आपने 2 टेबलस्पून जितना जो है लेमन स्क्वैश डाला और ठंडा पानी डाल दिया। साथ आप बर्फ़ के टुकड़ियाँ डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, या ठंडा चिल वाटर जो है इसको डाल दीजिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह आपका ये बेहतरीन लेमन स्क्वैश तैयार हो जाएगा घर में, रिफ़्रेशिंग, और आपको बहुत ही इससे सुकून मिलेगा। बाज़ लोगों को जो है वो पकोड़े समोसे वगैरह खा के इरिटेशन हो जाती है, थोड़ी बदहज़मी हो जाती है, उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन आपके लिए एक किस्म की होम रेमेडी भी है। तो इसको ज़रूर बना लीजिए और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि लेमन स्क्वैश आपको ये कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।